Hello dear students. So here I am again with my fourth lecture of the series Biological Classification Chapter 2 plus 1 NCERT Biology. Alright, पहले 3 वीडियोस में हमने पढ़ा किसके बारे में हमने पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा. सो जो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो नए हैं मेरे चैनल पे, उनके लिए इन तीनों वीडियोस का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. काइंडली उस लिंक को क्लिक करके पहले वीडियो जरूर देखें सो दैट आपको क्लैरिटी हो. ऑल्सो हमने जो जितने भी वीडियोस हैं उनको सिर्फ 19 या 20 मिनट्स के बारे के टाइम स्पैन में बनाया है सो दैट आपको बोरियत महसूस ना हो. वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश की है और एनसीईआरटी को पूरे सिंपल वे से समझाया गया है. सो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. सारे वीडियोस को लाइक करें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो दैट आने वाले मेरे वीडियोस के बारे में आपको जानकारी और नोटिफिकेशंस मिलता रहे. सो विद दैट नोट स्टार्टिंग आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में किंगडम फंगस के बारे में, किंगडम फंजाई. ऑलराइट, फंजाई इज अ वेरी डाइवर्स किंगडम विद अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और क्लासेस हैं एंड इसको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है. सो देर किस बात की है, लेट्स स्टार्ट. Hello students, today we are going to talk about kingdom fungi. Alright, so we have already talked about kingdom monera, that is prokaryotic kingdom, kingdom protista, that consists of unicellular eukaryotes. Today we are going to start with kingdom fungi, which contains multicellular eukaryotes which are predominantly heterotrophic as well as saprotrophic. So let's start. Right, so fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms. Heterotrophic organisms क्या होते हैं? वो जो अपने न्यूट्रिशन या खाने के लिए दूसरे organisms के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. They show a great diversity in morphology, outer form and habitat. Habitat is the residing place of the organisms, जहाँ पे वो organisms रहते हैं. When your bread develops a mold or your orange rots, it is because of fungi. ब्रेड के खराब होने और ऑरेंज के खराब हो जाने या गल जाने के पीछे किसका हाथ है? फंगस का. The common mushroom that you eat and toadstools are also fungi. So mushroom जो हम खाते हैं and जो toadstools हैं ये भी किसके एग्जाम्पल्स हैं? फंगस के. So फंगस के एग्जाम्पल्स में आते हैं mushrooms and toadstools. White spots seen on mustard leaves. So जो mustard leaves, mustard क्या होती है? सरसों. mustard leaves के ऊपर जो white spots हैं वो भी किसकी वजह से हैं? These are due to a parasitic fungus. What is a parasite? Which derives its nourishment from the host organism और उस host organism को वो in turn क्या करता है? harm करता है. Take for example, इस केस में mustard leaves के ऊपर present है fungi, but वो फंजाई जो हैं उनके ऊपर क्या कॉज कर रहे हैं? सम वाइट स्पॉट्स विच आर इंडिकेटिव ऑफ द डिजीज. देयर आर सम यूनिसेलुलर फंजाई प्रेजेंट जिसका एक प्रिडोमिनेंट एग्जांपल है यीस्ट. सो यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगस. यू हैव टू रिमेंबर दिस. बाकी सारे फंगस जो हैं वो क्या है? मल्टीसेलुलर. यीस्ट इज द यूनिसेलुलर फंगस and it is used in making bread and beer. So yeast में भी कौन सी yeast है? Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. CEREVISIAE. Saccharomyces cerevisiae को हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? It is used to make bread and beer. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट. इसका कॉमन नेम क्या है? बेकर्स यीस्ट या फिर ब्रूअर्स यीस्ट. सो बेकर्स यीस्ट इसको कब बोलते हैं? जब इसका इस्तेमाल होता है बनाने में ब्रेड एंड इट इज़ नोन एज ब्रूअर्स यीस्ट जब इसका इस्तेमाल होता है बनाने में बियर. ऑलराइट, सो अदर फंजाई विच कॉज डिजीज इन एनिमल्स ये हमने याद रखने हैं. सो वीट रस्ट.
रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय पक्सिनिया ग्रामिनिस। ऑलराइट, सो ये याद रखना है, व्हीट रस्ट कौन कॉज करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट, पक्सिनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम आर ऑल्सो दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो फंगस है उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला पॉइंट जो हमने यहाँ पढ़ा था वो ये था, सम फंगस जो यूनिसेलुलर है, फॉर एग्जांपल यीस्ट, वो किस में काम आते हैं, दे आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। सेकंड क्या है, वो डिजीज कॉजिंग या पैथोजेनिक हो सकते हैं, टेक फॉर एग्जांपल व्हीट रस्ट कॉजिंग पक्सिनिया। जो थर्ड एग्जांपल है इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का वो है, दे कैन बी अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम से हमें कौन सा एंटीबायोटिक मिलता है, पेनिसिलिन। ऑलराइट, नाउ अगेन अगर हम बात करें उनके हैबिटेट की, सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हैबिटेट ऑफ फंगस। उन्हें कैसे एरियाज पसंद है जहाँ पर वो थ्राइव करते हैं। सो फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, और वो कहीं भी रह सकते हैं, दे कैन बी प्रेजेंट इन एयर, वाटर और सॉइल। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है किसी भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा वो एनिमल्स के ऊपर भी रह सकते हैं और प्लांट्स के ऊपर भी रह सकते हैं, ये उनका हैबिटेट है। बेसिकली कैसे एरियाज में ग्रो करना फंजाई जो है वो प्रेफर करते हैं, दे ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। रिमेंबर यहाँ पे वार्म का मतलब हॉट नहीं है, वार्म का मतलब है विच हैज़ अ ल्यूक वार्म टाइप ऑफ टेम्परेचर, और ह्यूमिड जहाँ पे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है वहाँ पे फंगस बहुत जल्दी ग्रो करता है। Have you ever wondered why we keep the fruit in refrigerator? Why do we keep the food in refrigerator? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. अगर बाहर रहेगा तो बहुत जल्दी उनको ह्यूमिडिटी और वार्मथ की वजह से जो फूड है वो खराब हो सकता है। सो टू प्रिवेंट द स्पॉइलिंग ऑफ फूड बिकॉज ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया हम उसको रेफ्रिजरेटर में प्लेस करते हैं। नाउ विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट which are unicellular, fungi are filamentous. So now we are going to talk about the structure of fungi. So यहाँ पे already जैसे mention किया हुआ है कि जो yeast है, yeast तो unicellular है and इसलिए उसका filamentous structure नहीं है। उसके अलावा apart from yeast, with the exception of yeast, बाकी सारे fungi क्या हैं, filamentous हैं। Their bodies consist of long, slender, thread-like structures which are known as हाइफे। सो अगर हम इसको एक फंगल हाइफे मान ले तो उनके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज हाइफे। क्लियर हो गया। नाउ नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम। तो जब बहुत सारे हाइफे जो हैं वो आपस में नेटवर्क या मेश वर्क बना लेते हैं तो उस मेश को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम। सो इसका एक सिंगुलर क्या है, सिंगल पोर्शन क्या है, वो है हाइफे, और सिंगुलर है हाइफा, क्या कहते हैं उसको, हाइफा, और प्लूरल क्या है, हाइफे। एंड व्हेन दे आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ नेटवर्क तो हम उसको क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ऑलराइट, सिंगुलर इज माइसीलियम, प्लूरल इज माइसीलिया। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स filled with multinucleated cytoplasm. These are known as सिनोसिटिक हाइफे। क्या बोलते हैं उनको, सिनोसिटिक हाइफे। इसका क्या मतलब है, सपोज हमने एक हाइफा ले लिया, इस हाइफे को हमने थोड़ा सा जूम कर दिया तो ये इट इज़ अ सिंगुलर हाइफे। तो इस हाइफा के बीच में कोई भी एंड वॉल्स या सेप्टम या ब्रिजेस प्रेजेंट नहीं है। ये जो इसके सेल्स हैं उनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जो कंटिन्यूअस है। इस टाइप के हाइफे को हम लोग क्या बोलते हैं, सिनोसिटिक हाइफे। उसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइफे कौन से हैं, others have septae or cross walls in their hyphae. So let's take a look at another type of hyphae. Suppose this is the another type of hypha that we are talking about. इसमें septum या bridge present है जो कि इसको एक मल्टी सेल्यूलर अपीयरेंस देते हैं, और हर सेप्टम में मल्टी सेल्यूलर में हर एक सेल में क्या प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियस। सो हाइफे कुड बी ऑफ टू टाइप्स, वन विद अ कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म जिसमें क्या प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफे, और एल्स एक हाइफा ऐसा हो सकता है जिसमें सेप्टम या ये ब्रिजेस प्रेजेंट है और विद अ साइटोप्लाज्म जो कि डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स ड्यू टू द हेल्प ऑफ सेप्टे और क्रॉस वॉल्स। क्लियर हो गया। सो नाउ cell wall in fungi we are going to talk about. We know that cell wall in fungi is composed of chitin and polysaccharides. Very important. So यहाँ पे cell wall के बारे में बताया गया है
तो सेल वॉल इन केस ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन. ऑलराइट, मोस्ट फंजाई आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर. एंड यहाँ पे आ गया इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो नाउ next we are going to take a look at the mode of nutrition of fungi. All right, they are heterotrophic in nature, that we know, or heterotrophic may be they are saprotrophic. Saprophytes क्या होते हैं? Saprophytes वो होते हैं which absorb soluble organic matter from dead substrate and they are known as saprophytes. इसका मतलब क्या है बेसिकली? सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं? टेक फॉर एग्जांपल हम बात करें, सपोज ये फंगस है, दिस इज अ फंगस, और ये इसके आसपास डेड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट है, राइट? सो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मशरूम. सो सपोज दिस इज अ मशरूम विच इज ग्रोइंग इन अ और डेड डिकेइंग मैटर उसके आसपास प्रेजेंट है. तो ये मशरूम क्या करेगा? अपनी बॉडी में से एंजाइम्स रिलीज कर देगा इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर. तो ये जो एंजाइम्स इसने रिलीज की हैं ये इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को सॉल्युबलाइज करके सिंपल सब्सटेंसेस में डिवाइड कर देंगी और उन सिंपल सब्सटेंसेस को ये जो मशरूम है या फंगस है वो एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, समझ में आ गया? सो इसमें कौन से टाइप की डाइजेशन हुई? एक्सटर्नल टाइप ऑफ डाइजेशन, जिसमें ये अपनी बॉडी में से एंजाइम्स को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रिलीज करके उसे सॉल्युबलाइज करके सिंपल प्रोडक्ट्स में डिवाइड करके या डिग्रेड करके सॉल्युबलाइज्ड प्रोडक्ट्स को क्या करता है? एब्जॉर्ब. सो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर? सो मोस्टली फंगस जो है वो क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक के साथ साथ क्या प्रेजेंट होते हैं? वो सैप्रोफाइट्स होते हैं. नाउ एक तो टाइप हो गया इनकी न्यूट्रिशन का, दे आर सैप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन. Otherwise, there are some type of fungus which live on plants and animals as parasites. Parasites क्या होते हैं? जो अपनी नरिशमेंट डिराइव करते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म से और उस ऑर्गेनिज्म को हार्म करते हैं इन रिटर्न. दैट इज द सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे कुड डिराइव देयर न्यूट्रिशन एज पैरासाइट्स. जो इनका थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दे कुड बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सिम्बायोन्ट्स. सिम्बायोन्ट्स, सिम्बायोसिस क्या होती है? सिम्बायोसिस एक टाइप की म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है वो दोनों ही उस पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप है उससे बेनिफिट करते हैं. टेक फॉर एग्जांपल, इसमें हम बात करेंगे लाइकेंस की. तो लाइकेंस में जो फंगस है उनका एसोसिएशन होता है विद ग्रीन algae. All right, so lichens is equal to fungi plus algae. Clear? So इसमें जो एल्गी, क्योंकि वो ग्रीन है और फोटोसिंथेटिक है, वो फूड प्रिपेयर करती है, और जो फंगस है वो शेल्टर प्रिपेयर करता है. एल्गी जो है वो फंगस के ऊपर ग्रो करती है और फंगस को अपना सरफेस प्रोवाइड करने के बदले में क्या मिलता है? फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय दी एल्गी. सो इसमें दोनों के रिलेशनशिप में दोनों स्पीशीज इक्वली बेनिफिट होती हैं. सच टाइप ऑफ अ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस, और दोनों मेंबर्स को क्या बोलते हैं? सिम्बायोन्ट्स. ऑलराइट, सो एक एग्जांपल है लाइकेंस विच इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एल्गी. दूसरा वाला जो है वो है माइकोराइजा. माइकोराइजा में जो फंगस है इट इज इन एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स. ऑलराइट, अब हायर प्लांट्स कौन से हुए? जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स. तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के रूट्स के साथ जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के रूट्स के साथ एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक. किसका? फंगस का. तो इसमें फंगस क्या करता है? फंगस एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स, हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, और जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? दे प्रोवाइड फूड टू द फंगस. क्लियर हो? Now we are going to talk about the reproduction in case of fungi. All right. So अभी तक हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा, उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ा. Now we are going to take a general look at how fungus reproduces. All right. Reproduction in fungi can take place by three means. Which three means? The first means are the vegetative means. Vegetative में किस तरीके से हो सकती है? Either by fragmentation or by fission or by budding. So these are the vegetative modes of reproduction. Second is asexual type of reproduction. Asexual type of reproduction could be by spores. Either spores का को क्या बोल सकते हैं? Conidia.
या फिर वो स्पोरेंजियोस्पोर्स हो सकते हैं, या फिर वो ज़ूस्पोर्स हो सकते हैं. सो रिमेंबर, हम स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे. स्पोर्स वुड हेल्प इन बोथ ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि ए सेक्शुअल स्पोर्स कौन से होते हैं. कौन कौन से स्पोर्स हैं ए सेक्शुअल स्पोर्स? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड ज़ूस्पोर्स. ये तीनों क्या है? ए सेक्शुअल स्पोर्स हैं. एंड थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच द फंगस शो इज द सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें भी स्पोर्स हेल्प कर सकते हैं. और कौन कौन से स्पोर्स हैं? oospores, ascospores and basidiospores. So students remember, जो reproduction in fungi है, they could be by three means. The first one is vegetative. All right, so the first mode is vegetative, which is by means of either fragmentation or fission or budding. The second type or mode of reproduction would be asexual mode of reproduction, which would be with the help of spores. तो asexual spores कौन से हैं? Either conidia or sporangiospores or zoospores. And the third mode of reproduction is sexual mode of reproduction. तो sexual mode of reproduction is also with the help of spores. वो कौन से spores हैं? Either oospores or ascospores or basidiospores. अब जितने भी सारे spores हैं वो कहाँ present होते हैं? They are present on distinct fruiting bodies. Now we'll take an example here. Suppose हम बात करते हैं asexual spores जो क्या है? Conidia. क्या है? Conidia. We will take a look at the example of a fungus जो कि Conidia से reproduce करता है, जिसका नाम है Penicillium. Alright, if we take the example of Penicillium, तो क्या होता है? Suppose ये Penicillium है, right? इट इज़ जस्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, तो इसको पूरा डायग्राम मानने की ज़रूरत नहीं है. तो ये मान लो पेनिसिलियम है, और पेनिसिलियम के ऊपर जो इसका हाइफा है वो ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हो जाता है. इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया. ऑलराइट, तो ये जो कोनिडिया है ये यहाँ से कट होके डिफरेंट छोटे छोटे पीसेस में डिस्पर्स हो सकते हैं, और जो सूटेबल सरफेस है उसके ऊपर लैंड करके ये क्या हो जाते हैं? जर्मिनेट हो जाते हैं, और फाइनली दे गिव राइज टू एन अडल्ट पेनिसिलियम. आई होप आपको समझ में आया कि स्पोर्स और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज है, ये जो स्टॉक है जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है, ये स्टॉक जिसके ऊपर ये प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर. ऑलराइट, सो दिस स्टॉक इज नोन एज कोनिडियोफोर. आई होप आपको समझ में आ गया. नाउ जो सेक्सुअल साइकिल है, यहाँ पे हमने बात की ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें स्पोर्स के थ्रू ये अपने आप को डिवाइड करते हैं. स्पोर्स जो है वो सूटेबल सरफेस के ऊपर जर्मिनेट हो जाते हैं. एंड आई होप आपको याद है वेजिटेटिव मीन्स. आई होप यू रिमेंबर फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है? कोई भी एक ऑर्गेनिज्म, सपोज ये है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ईच फ्रैगमेंट जो है वो डिवाइड करके एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करता है. फिजन, आई होप यू ऑल्सो नो फिजन. फिजन में क्या होता है? फिजन में अगेन एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाता है, या फिर दो से ज़्यादा में भी, डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन. अगर बडिंग की बात करें तो यीस्ट, टेक फॉर एग्जांपल, यीस्ट है, सपोज दिस इज यूनिसेलुलर यीस्ट. यीस्ट के ऊपर एक बड बन जाती है जो कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म से डिटैच होके एक नई यीस्ट में डेवलप हो जाती है. ऑलराइट, सो दिस इज इट. नाउ we'll talk about the sexual cycle of the fungus. तो अभी हमने वेजिटेटिव के बारे में बात करी, ए सेक्सुअल के बारे में बात करी. Now we are going to talk about the sexual mode of reproduction. Sexual mode में 3 बेसिक स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. पहला स्टेप जो है उसमें दो जो हाइफे हैं या गमीट्स हैं, मोटाइल या नॉन मोटाइल गमीट्स कोई भी हो सकते हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी. टेक फॉर एग्जांपल, दिस इज वन गमीट एंड दिस इज द सेकंड गमीट. ऑलराइट, सो ये इनके न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और इनके बीच में क्या फील्ड है? इनके बीच में फील्ड है साइटोप्लाज्म. ऑलराइट, और बीच में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस. क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इसके आसपास ये डॉटेड स्ट्रक्चर में क्या है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है. तो वन गमीट फ्यूजेस विद अनदर गमीट टू गिव राइज टू अ सिंगल सेल,
जिसमें उनके प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज हो चुके हैं पर उनके जो न्यूक्लियस है वो अभी फ्यूज नहीं हुए हैं. सो दिस स्टेप इज नोन एज प्लाज्मोगैमी. ऑलराइट, नाउ इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? उस स्टेप में इन दोनों के जो न्यूक्लियाई फ्यूज होके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं? कैरियोगैमी. दिस स्टेप इज नोन एज कैरियोगैमी. ऑलराइट, फाइनली वी नो दैट अगर दोनों गमीट्स हैप्लॉइड हैं और पेरेंट बॉडी भी हैप्लॉइड है तो उससे ये जो है यहाँ पे ये 2n हो गया, यहाँ पे अभी ये n था और ये n प्लस n, तो इसमें दोनों जो है वो n ये है न्यूक्लियस, ये भी n है, दैट मीन्स हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. जब ये दोनों फ्यूज होके आपस में फ्यूज हो गए तो क्या बन गया? 2n, डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम. बट हमें पता है जो पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी क्या है? हैप्लॉइड है. n उसमें क्या हुआ था? माइटोसिस. क्या हुआ था? माइटोसिस. उस माइटोसिस से क्या हुआ? वो दो गमीट्स में डिवाइड हुआ जिनमें भी क्रोमोसोम का नंबर क्या है? हाफ है. अब अगेन अगर इन स्पोर्स में क्या होगी? मियोसिस. मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है वो हाफ हो जाता है. फाइनली इट इज गोइंग टू गिव राइज टू 4 स्पोर्स. इन 4 स्पोर्स में जो इनके न्यूक्लियाई हैं, इन न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? हाफ. ऑलराइट, डन. सो दिस इज नोन एज मियोसिस, जिससे कि हमें क्या मिलते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स. क्या मिलते हैं? हैप्लॉइड. हैप्लॉइड का मतलब है कंटेनिंग हाफ द नंबर ऑफ chromosomes. क्लियर हो गया? सो दिस इज हाउ सेक्सुअल साइकिल इन केस ऑफ फंजाई टेक्स प्लेस. आई होप आपकी समझ में आया. इन केस यू हैव एनी डाउट, आप कभी भी कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं. मैं उसके बारे में आपको इन डिटेल और ज़्यादा आसान करके समझा दूंगी. Done. So now next we are going to talk about is when a fungus reproduces sexually two haploid hyphae. Alright, जिसके बारे में बात की, two haploid hyphae. Alright, क्या है? haploid hyphae 1 and 1. जो ये दो haploid hyphae हैं ये दो स्ट्रेन से आई हैं. ये जो दो haploid hyphae हैं they come from different strains. ये compatible mating types के होते हैं. They come together. In some fungi, fusion of two haploid cells result in the formation of diploid cells. कई केसेस में तो ये स्टेज आती ही नहीं है, डायरेक्टली ही ये दोनों फ्यूज करके इस थर्ड स्टेज पे पहुंच जाते हैं. क्लियर? हाउएवर इन सर्टेन फंजाई सच एज एस्कोमाइसिटीज एंड बसिडियोमाइसिटीज, ये क्लासेस है फंजाई की जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज. कौन सी स्टेज? डाइकैरियोटिक स्टेज. कौन सी स्टेज है वो? ये. कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, डाई कैरियन का मतलब दो न्यूक्लियस. तो कई केसेस में इन दोनों से डायरेक्टली फ्यूजन होकर एक स्टेज बन जाती है. कई केसेस में एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है जहाँ पे साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया पर न्यूक्लियाई अभी फ्यूज नहीं हुए. इसे क्या बोलते हैं? डाई कैरियन स्टेज. सो यहाँ पे कौन सी स्टेज है? ये डाई कैरियन स्टेज है. क्लियर? नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज डाई कैरियो फेज ऑफ फंगस. आई होप आपको समझ में आ गया. ये वाला है डाई कैरियो फेज, जहाँ पे दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है ऑल्दो दोनों सेल्स के प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज हो चुके हैं. लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉइड. अब इस केस में दोनों न्यूक्लियाई जो है वो आपस में फ्यूज हो गए हैं और जो पेरेंटल नाउ जो सेल है वो क्या हो गया? डिप्लॉइड. दैट मीन्स इट कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ऑलराइट, फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस अकर होती है. मियोसिस से क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स. ये जो स्पोर्स है इन सब में क्रोमोसोम का नंबर क्या है? हाफ है. इन्हीं हैप्लॉइड स्पोर्स. सो ये सारे के सारे हैप्लॉइड स्पोर्स हैं. अब अगेन नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई. सो व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई? सो यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ना है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर criteria of classification of fungi into different classes. कौन से criteria है? First criteria that we're going to talk about is the morphology of the mycelium is the first criteria. Second criteria क्या है? Mode of spore formation. Third criteria है fruiting bodies. तो ये तीन क्राइटेरिया के बेसिस पे जो फंगस है उनको डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है. So the first class that we are going to take a look at is the
फाइकोमाइसिटीज। ऑलराइट, सो अब हम बेसिकली इनको डिवाइड करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज में। कैटेगरीज में मतलब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कैटेगराइजेशन, ये कहाँ रहते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। सो लेट्स टेक अ लुक एट देम वन बाय वन। सो जो पहली लाइन है फाइकोमाइसिटीज, फर्स्ट क्लास, हमने पीछे पढ़ा था कि हमने जो फंगस है उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया है बेस्ड अपॉन डिफरेंट क्राइटेरिया। So the first criteria that we are going to talk about is फाइकोमाइसिटीज। ऑलराइट, सो फाइकोमाइसिटीज जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज का सबसे पहले बात क्या करते हैं उनके हैबिटेट की। तो द फर्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हियर इज द हैबिटेट ऑफ फाइकोमाइसिटीज। ऑलराइट, सो कौन से हैबिटेट में वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये? दे लिव इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, they can live on decaying wood and in moist and damp places as obligate parasites on plants। तो क्या क्या हैबिटेट्स हैं इनके? They can live in water, they have aquatic habitat, या वो कहाँ रह सकते हैं? They can live on decaying wood, उसके अलावा वो moist या damp places पे रह सकते हैं, और obligate parasite, obligate का मतलब strict parasite, अगर वो पैरासाइट की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिक फॉर्म में रह सकते हैं। किसके ऊपर? प्लांट्स के ऊपर। तो ये है हैबिटेट्स ऑफ क्लास फंजाई फाइकोमाइसिटीज, इन प्लेसेस पे वो रह सकते हैं। अब नाउ जो सेकंड इसमें हमने पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम। ऑलराइट, अब इनके माइसीलियम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। आई होप आपको याद है। सपोज ये इनका हाइफा है, हाइफा के बीच में कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं होता, इनका जो सारा साइटोप्लाज्म है वो क्या है? कंटिन्यूस है, और इनके अंदर प्रेजेंट है मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? सिनोसिटिक। तो द स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम इज दैट दे आर एसेप्टेट, नो ब्रिजेस आर प्रेजेंट, एंड दे आर सिनोसिटिक। नाउ the third point is reproduction. all right, now we are going to talk about reproduction. अब reproduction sexual भी है और asexual भी है। so asexual reproduction spores से होगी naturally। कौन से स्पोर्स से होती है? जू स्पोर से। जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं क्योंकि इनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, या फिर हो सकती है एप्लानोस्पोर से। एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो कि स्पोर से हो सकती है। वन टाइप ऑफ स्पोर्स जो है वो मोटाइल है, एंड द अनदर टाइप इज नॉन मोटाइल। ऑलराइट, सो मोटाइल स्पोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? जू स्पोर्स, एंड नॉन मोटाइल के एग्जांपल्स हैं एप्लानोस्पोर्स। ऑलराइट, आई होप आपको याद हो गया है कि एसेक्सुअल जो है वो जूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स से हो सकती है। जो स्पोर्स जो है, दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली इन अ स्पोरेंजियम। व्हाट इज स्पोरेंजियम? स्पोरेंजियम इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। ऑलराइट, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सपोज ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसके अंदर बनते हैं क्या? जूस्पोर्स या एप्लानोस्पोर्स। तो ये जो स्पोर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, यहाँ पे तो हमने रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की थी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअली जो ये रिप्रोड्यूस करते हैं वो कैसे करते हैं? जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। कौन सा स्पोर बनता है? जाइगोस्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू गमीट्स। क्लियर हो गया? अब दो गमीट्स हैं, वन गमीट एंड टू गमीट। इन दोनों गमीट्स की फ्यूजन से बनेगा एक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोस्पोर। ऑलराइट, अब ये जो दोनों गमीट्स हैं या तो ये सिमिलर हो सकते हैं मॉर्फोलॉजी में, आउटर फॉर्म में दोनों के दोनों देखने में सिमिलर हो सकते हैं, ऐसे गमीट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोगमीट्स। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज आइसोगैमस। या फिर वो क्या हो सकते हैं? डिसिमिलर। डिसिमिलर का मतलब एक गमीट तो छोटा हो सकता है और एक गमीट बड़ा हो सकता है। तो सच टाइप ऑफ गमीटिक फ्यूजन इज नोन एज एन आइसोगैमस या फिर oogamous टाइप ऑफ गमीटिक फ्यूजन। क्लियर हो गया? सो गमीट्स जब एक जैसे हैं मॉर्फोलॉजी में या फॉर्म में तो वो क्या होती है? आइसोगैमस टाइप। जब वो एक जैसे स्ट्रक्चर या फॉर्म में नहीं है, उनमें से एक बड़ा है और एक छोटा है, उसे हम क्या बोलते हैं? एन आइसोगैमस और oogamous टाइप ऑफ गमीटिक फ्यूजन।
एग्जाम्पल क्या है फाइकोमाइसिटीज के? राइजोपस विच इज ऑल्सो नोन एज दी ब्रेड मोल्ड। एंड दूसरा एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो कैंडाइडा। क्या है? एल्ब्यूगो, जो कि पैरासिटिक फंगस है किसके ऊपर? मस्टर्ड के ऊपर। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ में आया है फाइकोमाइसिटीज। The second class that we are going to talk about is the ascomycetes. तो पहली क्लास हमने पढ़ी थी फाइकोमाइसिटीज। The second class that we are going to talk about is the ascomycetes. इनका कॉमन नेम क्या है? सैक फंजाई। ऑलराइट, द कॉमन नेम ऑफ एस्कोमाइसिटीज इज सैक फंजाई। और ये प्रिडोमिनेंटली कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो यूनिसेल्युलर फंगस है यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है सैकेरोमाइसीस, ऑलराइट, वो भी इसको बिलोंग करता है। और उसके अलावा इसमें मल्टी सेलुलर मेंबर्स भी प्रेजेंट है, और मल्टी सेलुलर मेंबर का एग्जांपल है पेनिसिलियम। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सैक फंजाई भी बोलते हैं। एस्कोमाइसिटीज या तो यूनिसेलुलर हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल यीस्ट, या फिर वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम। ऑलराइट, अब इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो हम क्या बात करें? इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डीकम्पोजर्स हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, या कॉप्रोफिलस हो सकते हैं। कॉप्रोफिलस मतलब जो डंग के ऊपर या फिर गोबर के ऊपर ग्रो करते हैं। सो दीज कैन ऑल्सो ग्रो ऑन डंग, सो कॉप्रोफिलस बोलते हैं इनको। फिली मतलब लविंग, सो दे कैन ग्रो ऑन डंग। अब अगर स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम की बात करें तो इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेप्टेट होता है। रिमेंबर, हमने पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है वो ए सेप्टेट है और सिनोसिटिक है। इनका जो माइसीलियम है वो सेप्टेट होता है। मतलब सपोज ये इनका हाइफे है, हाइफा में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेप्टम या ब्रिजेस, और वो सिनोसिटिक नहीं होता। जबकि जो फाइकोमाइसिटीज हैं उनके सेप्टा में कोई, उनके हाइफा में कोई सेप्टा नहीं होता और वो सिनोसिटिक होते हैं। ऑलराइट, नाउ विल टॉक अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्शुअली ये लोग डिवाइड या फिर ये रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स विच आर कोनिडिया, जो कि कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजीनियसली। दिस इज अनदर पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम द फाइकोमाइसिटीज। हमने क्या पढ़ा था कि जो ए सेक्शुअल स्पोर्स इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज जो हैं वो सारे कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स इन केस ऑफ फाइकोमाइसिटीज प्रोड्यूस होते हैं एंडोजीनियसली, जबकि एसेक्सुअल स्पोर्स जो एस्कोमाइसिटीज में है वो प्रोड्यूस होते हैं एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसीलिया विच आर नोन एज कोनिडियोफोर्स। यहाँ पे हम देखेंगे सपोज दिस इज अ कोनिडियोफोर और ये सारे के सारे क्या हैं? कोनिडिया हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, नाउ कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन दे प्रोड्यूस माइसीलियम। सो सपोज ये एक कोनिडियोफोर है, इस कोनिडिया फोर के ऊपर कोनिडिया प्रेजेंट है। ये कोनिडिया डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स होके दे फाइंड अ सूटेबल सबस्ट्रेटम और वहाँ पे वो जर्मिनेट हो जाते हैं और एक नई बॉडी बनाते हैं। क्लियर? नाउ सेक्सुअल स्पोर्स, ये तो हमने ए सेक्सुअल की बात की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी सेक्सुअल स्पोर्स। सो ए सेक्सुअली, so asexually these reproduce with the help of spores which are conidia, जो कि exogenously produce होते हैं। sexual spores को हम लोग क्या बोलते हैं? ascospores. so sexual spores are ascospores. sexual spores are ascospores which are produced endogenously, very important। asexual spore जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? exogenously, and सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एंडोजीनियसली। क्लियर? नाउ जो एस्कोस्पोर्स हैं ये एंडोजीनियसली किस में प्रोड्यूस होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एस्काई। सो सैक लाइक स्ट्रक्चर सिंगुलर है एस्कस एंड उसका प्लूरल है एस्काई, दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो नोन एज सैक फंजाई। एग्जांपल्स क्या हैं इनके? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरोस्पोरा जो है इट इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। सो विच फंगस इज यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क? तो आंसर है न्यूरोस्पोरा। मेनी मेंबर्स, इसके और मेंबर्स हैं मोरेल्स एंड बफल्स,
जो ये इनकी क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एस्कोमाइसिटीज. ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में पहली जो इनका एक मेंबर है जो न्यूरोस्पोरा है, उसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में. और जो सेकेंडली इनके कुछ मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मोरेल्स एंड बफल्स, वो है एडिबल, उनको खाया जा सकता है. एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज. डेलिकेसीज होती हैं बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ें जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं. ऑलराइट, सो मोरेल्स एंड बफल्स को खाया जा सकता है. दे आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डेलिकेसीज. The third class of fungi that we are going to talk about is Basidiomycetes. All right. अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? Phycomycetes and Ascomycetes. Now the third class that we are going to study is Basidiomycetes. अब common forms जो Basidiomycetes के वो क्या है? Mushrooms, bracket fungi और puff balls. ये सारे के सारे members हैं Basidiomycetes के. तो firstly, again we are going to talk about their हैबिटेट, कि ये कहाँ रहते हैं, कहाँ उगते हैं. राइट, सो कहाँ उगते हैं? सॉइल में, लॉग्स लकड़ी के ऊपर, और ट्री स्टम्प्स पेड़ के तनों पर, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट्स. पैरासाइट्स की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रस्ट्स एंड स्मर्स. ऑलराइट, तो एक बार फिर से बात करते हैं हैबिटेट की. जो बसीडियोमाइसिटीज हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं, लॉग्स पे ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं, या फिर लिविंग प्लांट बॉडीज में पैरासाइट्स की तरह रह सकते हैं. सो यूजुअली जो रस्ट्स हैं और स्मट्स हैं, जैसे हमने वाइट रस्ट ऑफ व्हीट पढ़ा था, वो कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं? बसीडियोमाइसिटीज को. ऑलराइट, नाउ जो सेकंड है, पहला तो इनका हैबिटेट है, इससे पहले हमने पढ़े इनके मेंबर्स कौन से हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देयर स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम. तो जो इनका माइसीलियम है उसका स्ट्रक्चर क्या है? माइसीलियम क्या होता है? ब्रांच्ड होता है. राइट, सो हमने पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज का अनब्रांच्ड है, बाकी एस्कोमाइसिटीज और बसीडियोमाइसिटीज दोनों का जो माइसीलियम है वो क्या है? ब्रांच्ड है और सेप्टेट. तो अभी तक सिर्फ फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है वो ए सेप्टेट है, बाकी एस्को और बसीडियो का क्या है? सेप्टेट माइसीलियम है. जो इनके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो उसमें सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग एसेक्सुअल स्पोर्स की. Asexual spores are generally not found. Very important, asexual spores या asexual reproduction नहीं होती है. बट कौन से टाइप की होती है? वेजिटेटिव. ऑलराइट, अभी तक दोनों क्लासेस में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, एसेक्सुअल के बारे में पढ़ा और सेक्सुअल के बारे में पढ़ा. बट जो इस केस में asexual reproduction is not present, but vegetative reproduction is present, which could be by fragmentation. All right, so fragmentation is the most common mode of vegetative reproduction. Sex organs absent होते हैं, again important point, but plasmogamy is brought about by the fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. मान लो this is one somatic cell, this is another somatic cell, this is the plus strain, this is the minus strain. ये दोनों फ्यूज होके बना देंगे, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी. और प्लाज्मोगैमी हुई है, दैट मीन्स अभी इनके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं. सो रिजल्टिंग स्टेज इज अ डाइकैरियन स्टेज, जहाँ पे दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो डाइकैरियोटिक स्टेज है, इससे क्या बनता है? एक स्ट्रक्चर, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? बसीडियम. ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो जो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो फ्रैगमेंटेशन से हो गई, पर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, तो दो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स जो कि डिफरेंट स्ट्रेन्स को बिलोंग करते हैं, वो आपस में फ्यूज करके एक डाइकैरियोटिक स्टेज बनाते हैं. और उसके बाद उस डाइकैरियोटिक स्टेज से क्या बनता है? बसीडियम. राइट, बसीडियम में क्या हो जाती है? फ्यूजन हो जाती है दोनों न्यूक्लियाई की, और उसके बाद इससे क्या बनती है? इसमें होती है रिडक्शन, डिवीजन या मियोसिस, जिससे क्या बनते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स. हैप्लॉइड स्पोर्स जो 4 बनते हैं. ऑलराइट, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और उन 4 हैप्लॉइड स्पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? बसीडियोस्पोर्स. ऑलराइट, तो बसीडियम की मियोसिस से बनते हैं 4 बसीडियोस्पोर्स,
और ये चारों बेसिडियोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजीनसली, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइको में एक्सोजीनस, एस्को में, फाइको में कौन से होते हैं? फाइको में जो ए सेक्शुअल स्पोर्स थे वो क्या थे? एंडोजीनस थे। और जो एस्को में, एस्कोमाइसिटीज में जो ए सेक्शुअल स्पोर्स थे वो क्या थे? एक्सोजीनस थे। नाउ हियर जो सेक्शुअल स्पोर्स हैं, हम इनको सेक्सुअल नहीं कह सकते, सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट है, पर फिर भी वेजिटेटिव फ्यूजन तो हुई है, तो ये भी एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ऑलराइट, जो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? एक्सोजीनियसली ऑन दी बसीडियम, बसीडियम के ऊपर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। बसीडिया जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर अरेंज्ड होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बसीडियो कार्प्स। ऑलराइट, एग्जांपल्स हैं इनके अगैरिकस कैम्पेस्ट्रिस मशरूम, अस्टिलैगो स्मट एंड पक्सिनिया रस्ट फंगस। आई होप आपको बसीडियोमाइसिटीज समझ में आ गया है। The last class of fungi that we are going to talk about is the Deuteromycetes. Very important. This is known as imperfect fungi or fungi imperfecti. All right. So Deuteromycetes are known as fungi imperfecti. All right. So question, very important question जो usually आपके exams में आता है, why are Deuteromycetes also known as imperfect fungi और fungi imperfecti? क्यों कहते हैं इनको? Because only the asexual or vegetative phases are known. Sexual reproduction is absent. So sexual reproduction is absent. That is why these are known as fungi imperfecti. अगर इस क्लास में सेक्सुअल फॉर्म्स डिस्कवर भी हुई हैं तो उन्हें अलग अलग क्लासेस में क्या मूव कर दिया गया है जहां पे वो एक्चुअली बिलोंग करते हैं. So it is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage has been placed in another class. Later, when the linkages were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. तो पहले शुरुआत में सेक्सुअल स्टेजेस को भी इसमें इंक्लूड किया गया था, बट देन जब उनके डिफरेंसेस फाइंड आउट हुए तो उनको उनके पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट क्लास में मूव कर दिया गया. Once perfect stages of members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes or Basidiomycetes. Alright, so these are imperfect fungi because they reproduce only by asexual spores, और उन स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कोनिडिया. सो ये एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स व्हिच आर नोन एज कोनिडिया. ऑलराइट, माइसीलियम का स्ट्रक्चर ऑफ माइसीलियम क्या है? सेप्टेट है और ब्रांच्ड है, एंड सम मेंबर्स आर नोन एज सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स. A large number of them are decomposers. All right, so mode of reproduction में क्या है? Whether they are saprophytes or parasites, and they are decomposers of litter. Litter को decompose करते हैं और इसी तरह से mineral cycling में help करते हैं. And some examples are Alternaria, Colectotrichum and Trichoderma. So यहाँ पर हमारा किंगडम फंजाई जो है वो फिनिश होता है. आई होप आपको सारी की सारी फंगस की क्लासेस के बारे में इन डिटेल पता चल गया होगा. आपको क्या करना है, इनके डिफरेंट एक टेबुलर फॉर्म में टेबुलेट करना है और इनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप इनको स्टडी करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा. ऑलराइट, सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें सो दैट आने वाले मेरे वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे. बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक करें सो दैट यू डोंट मिस अ थिंग. सो